तो स्टूडेंट्स हम लेकर आए हैं ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। और आज लेक्चर नंबर 2 में आज हम ये देखेंगे कि किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद का शून्यक। तो आज की जो हेडिंग है हमारी वो है बहुपद का शून्यक। जीरोथ ऑफ पीएन दैट मीन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किसी बहुपद का शून्यक, बोले नाम से ही लगता है। किसी बहुपद में चर के वो मान, किसके, किसी बहुपद में किसका चर यानी जो एक्स वाई जेड यूज होता है उसका वो मान जो उसको शून्य बना दे। यानी किसी बहुपद में हम लिखेंगे किसी बहुपद में चर के वे मान, चर के वे मान जो बहुपद को क्या कर दे, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो चर का वो मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है, चर का वो मान जो बहुपद के मान को क्या करे, शून्य कर दे, तो वो चर का वो मान क्या कहलाएगा। यहां लिख दें स्पष्ट, चर का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि px बराबर है x ऋण 2। ये कोई क्या है आपके पास में बहुपद दिया है और हमको ये चेक करना है कि इसका शून्यक क्या होगा। और चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, चार ऑप्शन में a b c और d। तो यहां आएगा 1 2 ऋण 2 और 4। px का शून्यक होगा, का शून्यक होगा, यानी आपको इस बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अभी आपको पहचानना सिखा रहा हूं पहले में, बाद में दिखाऊंगा कि कैसे उसको निकाला जाता है। तो अब पहचानने के लिए ये जो मान है ये सारे किसके मान है भाई, ये x की वैल्यू। इस x की जो वैल्यू दी हुई है इसको आप यहां पुटअप करो, रखो यहां पे, और जो उसको शून्य बना दे वो उसका शून्यक है। ठीक है, अब देखते एक एक करके। भाई x बराबर कितना है, मान लो यहां पे 1 है, तो यहां आ जाओ, रखो तो जरा p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो कितना आ गया भाई माइनस। तो क्या एक ने 0 बनाया, मतलब ये जो एक है वो बहुपद नहीं है। अब आ जाओ 2 में आ जाओ, x इज इक्वल टू क्या रखें 2, p2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो क्या कर दिया उसने, देखो तो, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, 0 बना दिया ना उसने। अब हम देखते हैं कि बाकी दो भी सही है या गलत है। अब देखें x बराबर कितना है, ये ऋण रखें जरा, p माइनस 2, इस x की वैल्यू माइनस टू कितना होगा, माइनस। तो क्या इसने बनाया 0, वो भी नहीं। इसी तरीके से x बराबर 4 यानी p4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी इसने भी नहीं बनाया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ। तो यह बात समझ आई कि शून्य कहते किसको है। अच्छा, शून्य किसका मान होता है, स्वतंत्र चर का मान होता है, यानी वेरिएबल का मान होता है, जो क्या करता है बहुपद को शून्य बना देता है। जो शून्य बना दे वो क्या होगा, शून्य। अब यहां एक बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि शून्यक जो है वो कितने होंगे, शून्यक कितने, क्या एक ही शून्यक हो सकता है, 2 या 3 या 4। तो शून्यक कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि आपके पास बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद की घात कितनी है।
बहुपद की घात मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे? तो 3 है तो 3, 4 4, 5 है तो। अब चूंकि यहां पे मैक्सिमम पावर कितना था भाई? 1 था ना, इसलिए बहुपद की संख्या कितनी थी? बस 2 ही उसका आंसर है, उसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिसमें बहुपद की संख्या 1 से ज्यादा होगी। आओ एक एग्जांपल दूसरा, ये एग्जांपल फर्स्ट था आपके पास में, ये लेकर चलता हूं एग्जांपल नंबर 2। ये है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब कितने की पावर आ गई यहां पे? मैक्सिमम 2 की, तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्य। नंबर ऑफ जीरोथ इन दिस क्वेश्चन 2 बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 2। यानी यहां बहुपद की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि जो चर पे घात है वो कितनी है? 2। ये बात क्लियर? अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। ऑप्शन ए 2 2, ऑप्शन बी 2 -2, ऑप्शन सी 3 -2, ऑप्शन डी 2 -1 -2। अब देखना यह है भाई 2 की पावर है मतलब 2 होंगे। अब इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? भाई पहला तो पहले ही गलत है, दोनों सेम दे दिया है, तो 2 बार लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये दोनों सेम दे दिया ना। अब आओ आगे पे आओ, अब डायरेक्ट करें। अगर x की वैल्यू में यहां 2 रखता हूं तो 2 पे 2 की पावर मतलब 4, 4 - 4 0। अच्छा -2 रखें यहां पे तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 4 - 4 यानी 0, यानी ये भी सही है और ये भी, तो उस हिसाब से ऑप्शन ये सही है। लेकिन आप बोलेंगे सर बाकी भी तो चेक कर लो, तो करते हैं चेक। भाई 3 है, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में 4 गया 5, तो क्या 0 हुआ क्या? तो बाकी आगे चेक मत करो, जब 3 में ही नहीं आया तो बात ही खत्म हो गई। अब इसमें आओ -1 में, -1 रखो यहां, तो -1 का स्क्वायर यानी 1, -4 यानी कुल मिला के -3, नहीं आया, तो ये आपका ऑप्शन है। तो पहले आप मेरी बात समझ गए, यदि एग्जामिनेशन में कोई ऑप्शन आता है, विकल्प आता है एक के 4 ऑप्शन चुनने के लिए, तो आप चुन लेंगे। अच्छा कितने होंगे? संख्या जितनी अधिकतम पावर होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा होता भाई px इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, अब बताओ कितने होते हैं यहां पे? कितने होते? 3। लेकिन बात आती है क्या तीनों एक जैसे हो सकते हैं क्या? क्या तीनों एक जैसे हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं, तीनों की वैल्यू एक जैसी हो सकती है। ठीक है, अब बोलोगे सर यहां भी तो एक जैसा था, 2 रखने पे भी 0 आता था और 2 रखने पे भी क्या आता था, तो सर आपने तो ये अलग अलग वाला दी। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अलग अलग वाले में भी आंसर आ रहा है और सेम वाले में भी आ रहा है, तो आप सेम वाले को कभी नहीं चुनेंगे। अगर ये ऑप्शन यहां नहीं होता तो हम इसको चुन सकते थे। अब बोलेंगे सर बताइए जरा तीनों कैसे एक जैसा आएगा, तो देखो अब यहां पर देखो x इज इक्वल टू आप -1 रखो जरा, देखो मैं रख के बताता हूं। -1 पे कितने की पावर आ गई? +3, -1 स्क्वायर +3 -1 और +1। देखें -1 पे क्यूब है मतलब क्या होगा? -1। अब देखें यहां -1 का स्क्वायर है तो 2 की घात होने की वजह से जब ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा करोगे तो 1 एकम 1 और ऋण ऋण धन 3 आ गया। फिर ये धन और ऋण, तो ये धन 1 से ये कट गया और इससे ये कट गया, तो कितना बना दिया? तो सर ठीक है, बोले x बराबर ऋण 1 हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगला निकाल के बताओ, लेकिन ऋण 1 को छोड़कर, ऋण 1 को, तो आप कितना भी अच्छा मैथमेटिक्स जानते होंगे आप नहीं निकाल सकते और ना मैं निकाल सकता हूं।
लेकिन जब नहीं निकाला जा सकता तो पावर कितनी है भाई? लेकिन और मैंने कहा कि पावर अगर 3 है तो आंसर भी कितने होंगे? भले वो सेम क्यों ना, पर 3 होंगे। तो बोले सर ऐसा कुछ करके बताओ तब बात समझ आएगी, 3 आए कहां से? तब अगर आप अच्छे से सोचो इस क्वेश्चन को तो ध्यान रखना, अब जब मैं निकाल, ये अच्छे से सोचो क्या है वास्तव में, क्या ये x धन 1 पे होल क्यूब के पावर का फार्मूला था क्या? उसी का तो है ना। a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो फार्मूला आता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। आप उससे बनाएंगे तो यही आएगा। फार्मूला कौन सा? ये था, देखो। ए का मान x और b का मान 1 रख दो, आपको यही तो आंसर मिलेगा। अब ये कितने की पावर आ गई? अब इसको अगर मैं 0 के बराबर रखता हूं तो एक बात बताओ, x प्लस 1 x कितनी बार आया? तो ये तीनों को अलग अलग 0 रखूंगा ना मैं, x धन 1 बराबर 0, फिर ये वाला कोष्टक x धन 1 बराबर 0, ये लास्ट ईयर पढ़े हैं आपने जी। तो यहां हो गया x बराबर ऋण 1, x बराबर ऋण 1, x बराबर, तो कितनी बार ऋण 1 आया? 3 बार आया ना, तो सेम हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ये हमेशा तय है कि अगर पावर 2 है तो 2 मतलब उसके जो शून्य क्यों कितने होंगे? 2। भले वो सेम हो सकते हैं पर होंगे 2। ठीक है। इसीलिए कईयों बार क्या होता है कि जैसे ना मान लो कोई क्वेश्चन आता है, बात समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको मैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, तो कई लोग क्या करते हैं, वर्ग हटाओ और यहां क्या ले लो, वर्गमूल, तो इसका आंसर कितना आ गया? लेकिन एक्स का मान कितना आया? लेकिन ये तरीका गलत है भाई। अब बोलो सर ये तरीका कहां से गलत हो गया? इसीलिए गलत हो गया कि यहां कितने की पावर है बताओ, तो आंसर कितने आने चाहिए? हमारे पास कितना आंसर आ गया कट के, अगला कहां से लाओगे? लेकिन गणित सही ये कहता है कि आप इसको ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे, देखो ऐसे करोगे आप, चेक करो स्क्रीन में यहां आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है जो, इसको ऐसे करते नियम से, एक्स स्क्वायर ऋण 4 बराबर 0, फिर एक्स का स्क्वायर 4 को लिखो 2 का वर्ग बराबर, अब एक नियम होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में ए माइनस बी, एक में आएगा ए प्लस, बात समझ आ रही है? देखो अब ये आ जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 2 और एक कोष्टक में x धन बराबर कितना, अब देखो कि ये x माइनस 2 बराबर 0 अलग हो गया, x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, ये +2 और पक्षांतर होगा तो माइनस, कितने आंसर आ गए? 2 आंसर आ गए ना। अब अगर 2 आंसर आ चुके हैं, अब 2 आए कि नहीं देखो, जबकि यहां कितना आ रहा था। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना मेरी, जब भी ऐसा वर्गमूल निकालो ना तो ऐसे करना, देखो ये x वर्ग बराबर 4 है, चलो x बराबर जैसे वर्गमूल 4, सामने प्लस माइनस दोनों लेना, सामने क्या लेना, तो इसका आंसर आ जाता है x बराबर प्लस माइनस 2, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। कभी भी वर्गमूल निकालते हैं तो सामने प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, बात समझ आई? क्योंकि ढंग से हल करोगे तो ये तरीका होगा, ये स्टेप वहां जाएगा, फिर 2 कोष्टक बनेंगे, दोनों को अलग अलग 0 मानेंगे, तो आंसर कितने आएंगे? एक प्लस में और एक सेम आएगा, पर प्लस में और, इसीलिए जब भी आप वर्गमूल निकालें तो सामने जरूर क्या लगा दें आप, प्लस माइनस। समझे क्यों लगाते हैं प्लस माइनस? ये डायरेक्ट है और ये लंबा लॉन्ग है, दोनों एक ही चीज है, पर यदि आप यहां प्लस माइनस नहीं लगाते तो वो आपका गलत माना जाता है, क्योंकि परिणाम एक आएगा, जबकि घात कितनी है, तो आंसर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? देख So students, in English,
today's heading is zeroth of polynomials. Zeroth of polynomials, that means the value of variables. Value of variable. By using value of variables, we will get zero value of polynomials. That means value of variables which make zero of any polynomials. मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल का मान विच मेक जो बनाता है जीरोथ ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स को क्या बना देता है, जीरो बना देता है. दैट टाइम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल्स. एंड हाउ मेनी zeroth of any polynomials? That is depend on power of polynomials. That is depend on, if the power, maximum power of any polynomials is 2, that time how many zeroth? 2 zeroth. If the power of any polynomial 5, that time how many zeroth? So 5 zeroth. Okay, thank you. And remember that if power of polynomials are 3, that time zeroth, 3 type of zeroth can same 3. Like that, this example x cube plus 3x square plus 3x plus 1, you can write this form x plus 1 whole cube. That mean your highest power of polynomials is 3, so that mean zeroth of polynomials are number of 3. That mean, but after solving minus 1 minus 1 minus 1, these are same. That mean what? Remember that all the zeroth of any polynomials can be same. Can be same. यानी जितने जीरोथ है वो सेम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट ही होंगे. क्लियर? तो ये हुआ आपका. अब कैसे ज्ञात किया जाता है, हाउ टू फाइंड जीरोथ ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स, यानी किसी बहुपद में शून्यक को कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखेंगे हम अपने अगले टर्म पे. पहले यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं कि शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे, है ना. ये बहुत आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब देखें शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है. सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, हम सरल से कठिन की ओर चलें. पहले हम सामान्य सा एग्जाम्पल लेके चलें, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे. सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है px इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करो. बताओ कितने शून्यक होंगे इसमें? 1. क्यों 1 होगा? क्योंकि पावर कितनी है इसकी? 1. शून्यक ज्ञात करने का मतलब है कि अब आपको पहचानना नहीं है, अब शून्यक ज्ञात करना है, यानी जो इसको क्या बना दे, शून्य. तो यहां लिखेंगे कि px इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 में शून्यक हेतु px को क्या कर दे, वो बताओ भाई. px को 0 बना दे, वही ना. तो px की वैल्यू कितनी है, देखो x माइनस 3. अब माइनस 3 का क्या करोगे आप, पक्षांतर, यानी यहां पे आपने क्या किया है, इस माइनस 3 का पक्षांतर कर दिए लेफ्ट टू राइट, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 3. तो ये आपके पास आ गया क्या, शून्यक. अब बात आती है कि सही में ये शून्यक है या नहीं है. चेक करना चाहते हो, अगर यहां जांच करना चाहते हो तो आप कर लें जांच. चलो px बराबर यहां क्या है, x माइनस 3. यहां लिखिए p3 3 माइनस 3 कितना हो गया बोलो तो बनाया कि नहीं बनाया, 0 बनाया ना उसने. इसका मतलब है कि ये जो x बराबर 3 है वो इसका क्या है, शून्य. ठीक है. तो इसके लिए क्या करना है अपने को, ये शर्त का पालन करना पड़ेगा बार बार, और कुछ नहीं है. अब चूंकि ये 1 पावर वाला था तो सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, लेकिन 1 से ज्यादा पावर वाला आएगा तो फिर थोड़ी तकलीफ.
उसमें भी दो टाइप के होंगे, एक इजी तरीके से सॉल्व होगा और एक में थोड़ा सा हैवी होगा, तो उसमें भी मैं लेके चलता हूं दो भागों में। अगर आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर अब क्या है आपके पास, मान लें 2 है, तो आपके पास में है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अब यदि हमें करना है तो पी एक्स इज इक्वल टू होगा 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मैंने अभी सिखाया आपको, मैंने थोड़ी देर पहले, कि एक्स स्क्वायर हटा तो यहां क्या आने वाला, वर्गमूल, क्लियर है। लेकिन जब वर्गमूल लेते हैं तो आपको मैंने क्या सिखाया, प्लस माइनस लेना, क्यों लेना है बता चुका हूं आपको। अब 9 करना होगा, इसका मतलब ये +3 और -3 कितने आंसर हो गए यहां,